घना जंगल। अंदर कहीं कहीं सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत आती है, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं आती। बाघ, शेर, भालू आदि अनेक खूंखार जानवर इस जंगल का निवासी हैं। यह अकल्पनीय है कि मनुष्य वहां रह सकते हैं। फिर भी यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति सगे संबंधियों से घिरे सुख के सुरक्षित आश्रय को छोड़कर इस खतरनाक जगह पर रहने आया है। अब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन वेदों का पाठ कर रहा है। कभी कभी अवश्य ही उसे भिक्षा के लिए गांव जाना पड़ता है। गांव से उसका यही एकमात्र रिश्ता है। भिक्षा प्राप्त करने के बाद वह जंगल में अपनी एकांत झोपड़ी में लौट आता है। कौशिक नाम का यह ब्राह्मण युवक तपस्या और शास्त्र अध्ययन के लिए माता पिता की अनुमति लिए बिना ही घर छोड़कर चला गया था। घर पर रहकर वह प्रतिदिन गहरी श्रद्धा के साथ वेदों का पाठ करता था। कौशिक एक वृक्ष के नीचे बैठकर वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके सिर के ठीक ऊपर पेड़ की शाखा पर एक बगुला बैठा था। बगुला ने मल त्याग किया और वह कौशिक के सिर पर गिर गया। इससे कौशिक को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऊपर की ओर देखा कि यह कुकृत्य किसने किया है। वह गुस्से में लाल हो गया और ऊपर देखने लगा। अपनी तपस्या के फलस्वरूप कौशिक को कुछ चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हुईं। बगुला उसके क्रोध की अग्नि से जलकर तुरंत भस्म हो गया। यह देखकर कौशिक को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और वह प्रसन्न हुआ। बेशक बगुला के लिए उसके मन में दया उत्पन्न हुई, लेकिन उसे अपने बुरे कर्म का पश्चाताप भी हुआ। उसने सोचा, क्रोध का दास बनकर मैंने बहुत बुरा काम किया है। तपस्या के फलस्वरूप प्रायः ऐसी चमत्कारी शक्तियां विकसित होती हैं। जब ये शक्तियां आती हैं तो अहंकार का भय होता है। यह भूल जाने का भय होता है कि तपस्या का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। जो लोग इस बात को जानते हैं वे इन शक्तियों की ओर मुड़कर भी नहीं देखते, बल्कि सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उन्हें आत्मज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस घटना के कुछ समय बाद कौशिक भिक्षा मांगने के लिए गांव में गया। भिक्षा मांगते हुए वह एक महिला के दरवाजे पर रुक गया। जब महिला ने उसे देखा तो उसने उसे कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अंदर चली गई। जब वह भिक्षा के रूप में कुछ लाने की तैयारी कर रही थी तो उसका पति घर लौट आया। महिला एक पतिव्रता महिला थी। उसने अपने पति की उसी तरह सेवा की जैसे वह देवताओं की सेवा करती है। अपने पति को भूखा लौटते देख उसने भिक्षा देने के बजाय सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसके हाथ पैर धोए और पोंछे और उसे पंखा करने के लिए बैठ गई। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो वह उसके लिए भोजन ले आई। उस समय कौशिक के शब्दों को याद करते हुए महिला को शर्मिंदगी महसूस हुई और जल्दी से भिक्षा लेकर कौशिक को देने चली गई। कौशिक वहां काफी देर से खड़ा उस औरत की हरकतें देख रहा था और धीरे धीरे गुस्से से भर रहा था। जैसे ही वह औरत पास आई वह भड़क उठा। आप मुझे सीधे ही जाने के लिए कह सकते थे। आप अंदर गए और कहा थोड़ी देर रुको, और आप अभी आ रही है। मुझे इतनी देर तक ऐसे ही खड़ा रखने का क्या मतलब है? कौशिक को क्रोधित देखकर उस स्त्री ने नाना प्रकार से विनती करके उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। वह बोली, मैं जानती हूं कि मेरे पति परमेश्वर हैं। वे भूखे और थके हुए लौटे हैं, इसीलिए उनकी सेवा करने में थोड़ी देर हो गई है। कृपया बुरा न माने। लेकिन क्या कौशिक इतनी आसानी से शांत हो जाएगा? अभी तो उसने गुस्से में एक बगुला को जला दिया था। क्या अब वह कोई साधारण इंसान है? कितनी शक्ति है उसमें? औरत को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह किसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। जरूरत पड़ी तो उसे समझाने में कितना वक्त लगेगा। उसने कहा, मुझे तुझमें कितना घमंड दिखाई दे रहा है। तू इतना घमंडी हो गया है कि एक ब्राह्मण का ऐसा अपमान कर दिया। तुझे पता नहीं कि एक ब्राह्मण में कितनी शक्ति होती है, उसकी क्रोध भरी नजर कितनी भयानक होती है। स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं ठाकुर, मैं सब कुछ जानती हूं। आप इतने क्रोधित क्यों हैं? शांत हो जाइए। क्रोध के सामने आप मेरा और क्या कर सकते हैं? मैं तो वन का बगुला नहीं हूं। खैर, आप वेदों का अध्ययन करते हैं और यह बात आपको निश्चित रूप से ज्ञात है कि क्रोध धर्म मार्ग का शत्रु है। फिर भी मैं देख रही हूं कि आप क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं देख रही हूं कि आप अभी तक वास्तविक धर्म को नहीं समझ पाए हैं। स्त्री की बातें सुनकर
कौशिक आश्चर्यचकित हो गए। सारा क्रोध कहां चला गया? उन्होंने सोचा, ये औरत भी कम नहीं है। वह जंगल में क्या करके आ गए, यह तो उसे घर बैठे ही पता चल गया। वह संसार में रहते हुए भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मैं देख रही हूं कि कुछ शक्तियां भी लाभ हुआ है। स्त्री ने आगे कहा, ठाकुर, मैं अन्य किसी धर्म को नहीं जानती। मैं पूरे मन और आत्मा से अपना कर्तव्य निभाती हूं। यही मेरा धर्म है, यही मेरी तपस्या है। अपने पति को परम ब्रह्म जानकर और उनकी सेवा को ही परम धर्म मानकर मैं ऐसा कर रही हूं। इसीलिए मैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूं। और शक्ति, वह भी मेरे पास घर से ही आई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है। मैंने घर बैठे ही अनुभव किया है कि आपने दूर जंगल में क्रोध की अग्नि में एक बगुला को जला के आए। मुझे लगता है कि आप अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि धर्म क्या है। एक बात सुनिए, आप मिथिला जाएं। वहां धर्मव्याध नामक एक पुरुष हैं। वे धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को जानते हैं, बेसत्यवादी हैं, इंद्रियों पर अधिकार रखते हैं और माता पिता की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनसे मिलिए, उनसे आपको सच्चे धर्म का उपदेश मिलेगा। कौशिक सारी बात सुनकर भिक्षा लेकर घर लौट आया। उसका अपनी शक्ति का अभिमान अब बहुत कम हो चुका था।